जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज मलकापुर शहर तहसील कोर्ट के अंदर आए हुए हैं हम। यहाँ पर दानिश शेख जो एमएम के जिला अध्यक्ष है, ये कोई निवेदन लेके आए थे। उन्होंने एसडीएम साहब को निवेदन की कॉपी दी है। आइए हम उनसे बात करते हैं कौन से विषय में निवेदन दिया गया और उसके बाद में वो विषय क्या है, हम आम जनता के सामने वो मुद्दे को रखेंगे। दानिश भाई, आप निवेदन लेके आए, कौन से विषय के ऊपर निवेदन लेके आए थे? मलकापुर शहर के अंदर एक साय दैनिक मलकापुर सत्यनिष्ठ करके पेपर है, जिसकी 16 जनवरी यानी कि कल का पेपर है हेडिंग। और उसके अंदर हेडिंग है मलकापुर नगरीला पारपेट मध्ये मिनी पाकिस्तान निर्मितीचे षड्यंत्र। इसका मतलब ये है कि मलकापुर शहर के अंदर पारपेट के अंदर मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश हो रही। तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि पारपेट के जब मिनी पाकिस्तान बन रहा तो वहाँ के लोगों के नाम महाराष्ट्र की मतदार यादी के अंदर निवडणूक विभाग ने कैसे का कायम रखा? जब वहाँ के लोग मिनी पाकिस्तान में रह रहे हैं तो फिर उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर ये लोगों को भारतीय राज्य घटना ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संवैधानिक तरीके से, जब यहाँ के हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, यहाँ के वो शहरी है, यहाँ के नागरिक है, और अगर कोई पत्रकार झूठी प्रसिद्धि के खातिर अगर मुसलमानों को और मुसलमानों की बस्ती को मिनी पाकिस्तान बोलेगा तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका जो पेपर है मलकापुर सत्यनिष्ठ, इसकी यहाँ से जो एक आरएनए नंबर रहता, उसका जो भी पोर्टल प्रस्ताव रहता, वो माननीय उप विभागीय दंड अधिकारी साहब यहाँ से दिल्ली को भेजते। हमने ये बोला कि इनकी जो मान्यता है पेपर की, ये रद्द करो। इसके बाद में हमारी दूसरी कॉपी जाएंगी अभी पुलिस स्टेशन में। क्या कहीं पर भी आज देश में रिवाज बन गया मुसलमानों को, इस्लाम को, धर्म को, टोपी को, गाय के नाम पर पाकिस्तान बोल के निशाना बनाओ, और अगर कोई मुसलमान इसके खिलाफ में अगर हक की आवाज उठाता है तो उसको भड़काओ भाईजान, भड़को लोगों की टीम बोलते हैं। अगर आज मलकापुर के रहने वाले पारपोर्ट की 50,000 की आबादी को मिनी पाकिस्तान कोई पत्रकार बोलता है और उसके ऊपर शासन प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेता, तो मेरा अभी पुलिस स्टेशन में मैं निवेदन देने जाऊंगा थानेदार साहब को कि वो पत्रकार को बुलाकर उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे और एसडीएम साहब उसकी पेपर की मान्यता रद्द करे। अगर 7 बजे तक के पत्रकार के ऊपर गुना दाखिल नहीं होता तो हम लोकशाही मार्ग से मलकापुर के अंदर तहसील चौक में रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। गांव की कायदा व सुव्यवस्था शांतता अगर बाधित होंगी तो इसका जिम्मेदार मलकापुर का महसूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मलकापुर सत्यनिष्ठ का पत्रकार जिम्मेदार रहेगा। अब ये प्रशासन के हाथ में है कि एक व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में वो गांव की शांतता और सुव्यवस्था को कायम रखते कि उस पर कार्रवाई करते। इसका विषय क्या था पेपर के अंदर? आप जो पेपर के अंदर विषय ये था कि इन्होंने ये पेपर के अंदर विषय ये है कि जो पुरानी इमारतें हैं, जिसको आसारे कदीमा में बोला जाता है, नागपुर के अंदर पुरातत्व विभाग बोलते हैं उसको, पुरातत्व विभाग, तो वो भाग का अगर उन्होंने मैटर लिखे वो शहर के अंदर का है, तो फिर उन्होंने पारपेट के हेडिंग क्यों लिखे इसके ऊपर पाकिस्तान? मेरा सवाल वही है कि जो वहाँ पर जो काम हुआ होगा पुरातत्व विभाग का, वो तो मैंने ना जाके ना कोई मुसलमान ने जाके उसका वहाँ पर दुरुस्ती और उसका काम किया होगा। वो नगर पालिका ने ठहराव लिया होगा, नगर पालिका ने एस्टीमेट निकाला होगा, नगर पालिका ने उस पर उचित कार्रवाई करके उसकी सौंदर्यीकरण और दुरुस्ती किया होगा। ये काम जाके उन्होंने बोलना था। हमारा बोलना यह है कि अगर तुम्हारे पास में इतिहास है तो इतिहास बताओ। तुम्हारे आबा और अजदाद माफीनामे लिख के दे रहे थे। आज भी गेट ऑफ इंडिया के ऊपर मुसलमानों के नाम की पूरी लंबी फहरिस्त है। तुम जेलों में बैठ के माफीनामे अंग्रेजों को लिख के देने वाले थे तुम। हमने हमेशा इस मुल्क के अंदर कभी भी मुसलमान ने देश से गद्दारी नहीं की। हम आज भी दिन में 5 वक्त इस सरजमीन के ऊपर हमारा माथा टेकते। ये थे दानिश शेख जिन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने सरजमी के ऊपर, हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर माथा टेकने की बात की, नमाज की बात की। हम नमाज को लेके ये बोलना चाहिए कि ये जिनको मिनी पाकिस्तान बताया गया मुसलमानों को, मुसलमान के एरिया को, जबकि वो इधर से जूनी सफील के अंदर का एरिया था मलेका रानी का, और उनके लड़के का नाम मलिक था, उसके ऊपर से मलकापुर शहर का नाम मलेकापुर रखे गया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अपने पेपर की टीआरपी बढ़ाने के लिए बोलो या अपना राजकारण चमकाने के लिए दो समाज के अंदर जो वाद विवाद पैदा करते हैं, वाकई में वो कोई भी समाज का पत्रकार हो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और मुस्लिम समाज की अगर बात है, उन्होंने जब कहा कि 5 वक्त, तो 5 वक्त नहीं, दिन के अंदर 5 टाइम की नमाज में 48 मरतबा यही मुसलमान इस जमीन के ऊपर सजदा करते हैं और मरने के बाद भी इसी मिट्टी के अंदर मिलते हैं। तो मेहरबानी करके हमारी उन पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट है, क्या अपने पेपर के जरिए से या अपने चैनल के जरिए से शोध की पत्रकारिता करिए। पत्रकारिता के अंदर पत्रकार का काम है अन्याय व भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोलना, पत्रकार का काम है अवैध धंधों के बारे में बोलना। अधिकारियों ने भी ऐसे पत्रकारों के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
मलकापुर शहर के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं। हम दानिश शेख को ये बोलना चाहिए कि आप यहाँ से निकल के अभी पुलिस स्टेशन में जाएंगे निवेदन देने के लिए, वो निवेदन वहाँ देने के बाद में उसकी काफी हमको दीजिए, क्योंकि हमारा भी एक पेपर है, साप्ताहिक है, पेपर है, प्रिंट मीडिया से भी है, हमारा चैनल भी है, पोर्टल भी है, हम हमारे चैनल के ऊपर भी लगाएंगे। और ज्यादा करके हमारे चैनल के अंदर, पोर्टल के अंदर जाकर देखिए, क्या हर समाज की न्यूज उसके अंदर रही थी। हमने कभी किसी समाज के साथ में कोई न्यूज के बारे में भेदभाव नहीं किया। हम हर समाज के साथ में खड़े हुए रहते हैं, क्योंकि पत्रकार उसी का ही नाम है जो अन्याय व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, सच्चाई की आवाज उठाए, सच्चाई सामने लाए और अधिकारियों के भी सामने ये चीजों को मंडे। मैं शब्दों की गुंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, मलकापुर तहसील कोट।